जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 24 फरवरी थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3800 रुपया अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को 2128 रुपये में बेचा जाता है। तो डिस्काउंट निकालना है मेरे भाई। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? एक सेकेंड। हाँ, तो चलिए आते हैं। डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालेंगे। एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए मेरे भाई। तो एमआरपी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एमआरपी गिवन है और यहाँ पर एसपी गिवन है 2128। तो कितना का डिस्काउंट मिला है? तो देखिए ना, यहाँ पर डिस्काउंट कितना का मिला है आपको। तो माइनस कीजिए 3800 में से 2128 माइनस कीजिएगा, कितना होगा? तो 800 वहां पर हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना? तो 900, है ना। 900 में से 28 घटाएंगे 872, 872 में ही यहाँ पर मिल जाएगा। एंड 2716 यानी 1672 का क्या डिस्काउंट मिल चुका है? 1672 का डिस्काउंट। एमआरपी कितना है मेरे भाई? तो एमआरपी 3800 है। गुने 100 कीजिए, 100 से 100 गया, 38 से ये कितना बार में जाएगा? 38 दूनी 76, है ना। 76 दूनी 76 गुनी 4 के 76 दूनी 154 होगा, ठीक है, सॉरी 152 हो जाएगा। यानी 4 से जाएंगे मेरे 152। तो 152 15 आ जाएगा, यानी फिर 4 से जाना होगा, ठीक है। तो यानी 44% क्या डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आसानी से बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 50% और 20% बढ़ाई जाती है। यदि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं मेरे भाई? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो सिंपली मेरे भाई आते हैं, लंबाई को 50% और चौड़ाई को 20% की वृद्धि किया जाता है। 50% कितना? 1/2 प्लस 1/2 और 20% प्लस 1/5, ठीक है। 20% को हम 1 प्लस 1/5 लिखते हैं। तो आते हैं मेरे भाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होगा मेरे वॉल्यूम, ठीक है। लंबाई को 2 से 3 कर दिया गया, चौड़ाई को 5 से मेरे भाई 6 कर दिया गया और ऊंचाई को कम कर दिया गया। तो -3/10 यानी 10 से मेरे भाई कितना कर दिया गया होगा? 7 कर दिया गया होगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पे 2 से ये 3 बार में कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 50 और यहाँ पर 17 21, 21 कितना हो जाएगा? 63, ठीक है। अब देखिए कितना परसेंट का वृद्धि हो गया है। तो 50 से 63 हो गया, कितना वृद्धि हो गया? 13। पहले कितना था? 50 गुने 100 कीजिएगा मेरे भाई, यानी कितना? 50 से 2 बार हो जाएगा, 26% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आसानी से लॉक हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। B1 B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। B1 प्लस B2 मिलकर मेरे भाई एक काम को मेरे भाई 20 दिनों में पूरा कर देंगे। B2 बोला है, B2 का कितना टाइम गिवन है? तो 60 दिन का। दोनों के एलसीएम लेंगे कितना होगा? 60 होगा। इनका क्षमता आ जाएगा 3, इनका क्षमता आ जाएगा मेरे भाई 1। B2 मेरे भाई का क्षमता आ गया 1, तो यहाँ पर देखिएगा तो B1 का क्षमता कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। क्या पूछा है मेरे भाई? तो B1 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी उसी काम, यानी टोटल काम कितना था मेरे भाई? टोटल काम 60, है ना। किसको पूछा है? तो B1, B1 मेरे भाई, तो B1 का क्षमता है एक दिन में 2 से काम करने का। तो 2 से भाग देंगे, 30 दिन में काम पूरा कर देगा मेरे भाई B1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 25 क्रमागत प्रकृत संख्याओं में 13 संख्याओं का औसत 39 है। सभी 25 संख्याओं का औसत निकालना है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिएगा लॉजिक क्या लगा सकते हैं। तो इसमें मेरे प्रकृत संख्या या लगातार संख्या का औसत निकालने का दो तरीका होता है मेरे भाई। एक तो मेरे भाई जब भी पूछे, जब भी कहे कि लगातार संख्या गिवन है, तो अगर आपको फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या की मालूम है तो आसानी से निकाल सकते हैं। उन दोनों का योगफल करके 2 से भाग दीजिए तो आपको एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक क्या करते हैं मेरे, एक रूल क्या होता है मेरे भाई, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर बोला है 13 संख्याओं का औसत 39 है। तो उनका बीच का संख्याओं को मैंने जब भी लगातार संख्या का औसत x गिवन हो, उनके बीच संख्याओं का औसत, उनकी बीच संख्या वाली मेरी संख्या जो आती है वही क्या होता है? एवरेज होता है। जैसे कि मेरे 13 संख्या का औसत 39 है, तो यहाँ पर 6 संख्या लेते हैं, इधर इधर 6 संख्या, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर बीच वाला संख्या होगा 7वां संख्या। यहाँ पर जो 6 7 और 7 6 कितने 13 संख्या हो चुका।
कितना है मेरे भाई, तो औसत 39। यानी रूल क्या कहता है मेरे भाई, कि जब भी लगातार संख्या आती है ना मेरे भाई, उनके बीच की संख्या मेरे भाई एवरेज होती है। उनके बीच की संख्या क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको रूल ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर 13 संख्याओं में उनका एवरेज मेरे भाई 39, यानी सातवीं संख्या 39 होगा। तो आते हैं मेरे यहाँ 25 संख्याओं का निकालना है, तो इधर 12 संख्या होगा, ठीक है। इधर मेरे 12 संख्या होगा और इधर 13 संख्या है, ठीक है। इधर मेरे कितने 13 संख्या है। इन 13 संख्याओं में आपने मेरे यहाँ पर देखा, तो इधर 6 में बांट दिया, इधर 6 में, और सातवीं जो संख्या यहाँ पर था, यहाँ पर एवरेज आ गया 39। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल 25 संख्या है, ठीक है। तो यानी ये मेरे ये 25, 25 में से 6 घटाएंगे, 25 में से 6, ये कौन सी संख्या होगी, ये मेरे 19वां संख्या होगा, ये 19वां संख्या होगा। 19 प्लस 6 जोड़ देंगे मेरे भाई, तो 25 आ गया। तो 25 संख्या टोटल है। तो ये 39 जो संख्या है, हमने जो मान यहाँ पर मान निकाला है, तो 39 जो संख्या मान है वो 19वां संख्या का मान है 39। तो यहाँ पर लगातार संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर लगातार संख्या है। तो यहाँ पर 25 संख्याओं का निकालना है, तो 12 12 यहाँ पर आ गई, यानी यहाँ पर 13 संख्याओं का आपका मान निकालना होगा, ठीक है। 13 संख्याओं का मान निकालना होगा, तभी आपका मेरे वही एवरेज होगा। 25 संख्याओं में 13 संख्याओं का मान एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 संख्याओं का मान निकाल 13वां संख्या निकालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 39 संख्या मेरे यहाँ पर देखिए 39, 19वां संख्या मेरे भी 39 है। तो लगातार संख्या है, यानी कितना गैप है मेरे, 6 का गैप है। इसमें भी 6 का गैप करेंगे, यानी 33 हो गया। यानी 13 संख्या में जो होगा वो 33 का मान होगा, यानी वही एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ मेरे आप दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, कि यहाँ पर फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या जैसे हमने बोला, है ना। जैसे कि बोला यहाँ पर, तो लास्ट संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 19वां संख्या 39 है, तो 25वां संख्या कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। और जबकि मेरे 19वां संख्या 39 है, तो यहाँ पर पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा देंगे 39। तो यहाँ पर घटाएंगे कितना, तो यहाँ पर आपको घटा देंगे, तो 39 में मेरे भाई कितना, 18 घटाइए कितना आ जाएगा 39 में, 18 घटाइएगा तो यानी 21 आ गया, यानी फर्स्ट संख्या कितना आ गया 21, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी मेरे भाई 21 प्लस 45, 21 प्लस 45 बाई 2 कीजिएगा, कितना है 36 बाई 2, 66 बाई 2, कितना आ गया 33। तो यही हमारा क्या हो गया, एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज कर दिए गए। गलती से यानी सही कौन था, तो सही वाले को प्लस लिखते, प्लस 64, गलती से माइनस 46, यानी कितना का मेरे भाई इरर हुआ है। तो देखिएगा टोटल इरर मेरे भाई आपको दिख जाएगा, कितना का 4 का इधर हो गया एंड 14, यानी 18 का मेरे भाई इरर है, प्लस 18 का इरर हुआ। कितनी संख्या था, 18, 18 छात्र थे, यानी कितना का इरर, प्लस 1 का इरर हुआ है। पहले एवरेज कितना था 190, प्लस 1 कर देंगे, यानी प्लस 191। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अनिल और विकास की आय का रेशियो है 8:5। यदि विकास की आय अनिल की आय से 3,000 रुपये कम है, तो अनिल और विकास की कुल आय निकालना है। ओके, 3,000 रुपये कम है यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर कितना कम है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 कम है, यानी 3,000 का जो मान है मेरे वो 3 का मान है। आपको मेरे भाई दोनों का मान निकालना है, 8 5 13, यानी 13 का मान निकालना है। ये 3 से जाएगा 1,000 में, 1,000 गुने 13 कीजिएगा, कितना होगा 13 हो जाए 13,000। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। तो पायल मेरे भाई 10% काम 8 दिनों में हुआ है, तो हमेशा मेरे भी आपको ध्यान रखना होता है कि 100% काम आपको लेना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर 1/10 भाग गिवन है या 10% गिवन है, तो हमेशा मेरे भी 100% भाग यहाँ आपको लेना होगा। यानी पायल मेरे भाई 10% काम को 8 दिनों में करती है, 100% काम को 80 दिनों में। यानी पायल का जो मेरे भाई टाइम है 80 दिन का है, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है। यानी पायल और मेरे भाई पिंकी का इफिशियंसी यानी क्षमता गिवन है कि पायल से 50% अधिक, 50% 1/2, यानी 2 से 3 मेरे भाई ये अधिक होगा पिंकी। तो यहाँ पर हम लोग टाइम का रेशियो क्या होता है, तो क्षमता के उल्टा होता है मेरे भाई टाइम। तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 3:2 आ गया, ठीक है 3:2। अब देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर पायल का टाइम गिवन है 80, पायल का टाइम गिवन है 80, है ना।
पायल का मेरे भाई यहाँ पर टाइम हम लोग निकाल चुका था 80, तो यहाँ पर निकालते हैं, इसका मान गिवन है 80, तो इसका मान कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसका मान हो गया देखिए 80, 3 का मान है तो हमें 2 का मान निकालना है, यानी 160 भाई, 160 होता है 3। यहाँ पर पिंकी का मेरे भाई क्या टाइम आ चुका है, तो लिखते हैं पिंकी का टाइम। तो पिंकी का टाइम मेरे भाई 160/3 आ चुका है। अब दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 160। इनका क्षमता आएगा मेरे भाई कितना का, 2 का, इनका क्षमता आएगा 160 से 160 एक बार में गया, 1 गुने 3 यानी 3 का आ गया, है ना। तो इतना जो क्षमता यहाँ पर गिवन था वो आ चुका है। अब बोला है मेरे भाई कि 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चलता है 8 दिन काम कर चुकी है पायल, यानी 16 काम कर चुकी है, ठीक है। तो 160 में से कितना शेष काम को पूछा है ना, तो शेष काम को, तो 16 काम पूरा हो चुका है, तो 160 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 144। 144 काम बच गया मेरे भाई। तो एक बचा हुए काम को मेरे भाई दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी 3 2 5 के हिसाब से करेंगे, तो 5 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना होगा 5 दूनी 10, 8 × 5 = 40 और 40 यानी 28.8 दिन में मेरे क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एलसीएम निकालना है मेरे भाई, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सिंपल सा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा, 112, 24, 48 कौन सी संख्या मेरे में है, जो सभी ये तीनों संख्या काट दे, ये 480 होगा, है ना, 480। 12, 24, 48 ये मेरे 12 का क्या है, सभी के सभी मल्टीपल है, तो सबसे बड़ी संख्या 480। सिंपल सा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में डी है। आते हैं क्वेश्चन में नंबर 9 पर। यहाँ पर मान निकालना है, तो देखिएगा सिंपल सा मेरे भाई, तो कैसे इसका जब भी आए क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या होता है, वन बाई डिफरेंस फर्स्ट माइनस, है ना, फर्स्ट माइनस लास्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टू कॉमन लेंगे, सभी में टू है, तो टू मेरे भाई बाहर जाएगा, टू बाहर जाएगा तो दो बाहर आ गया मेरे भाई। डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है मेरे भाई, तो 2। फर्स्ट संख्या लेना है मेरे भाई, तो फर्स्ट संख्या में यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर क्या है, चारों जगह 1 हो चुका। टू में भी क्या है, टू में हम लोगों ने बाहर ले लिया है, ठीक है, टू हम लोगों ने बाहर ले चुके हैं। फर्स्ट संख्या क्या है, तो ये फर्स्ट संख्या हुआ मेरे भाई, ठीक है, 1/1। लास्ट संख्या मेरे भाई ये, तो यहाँ पर 1 है, तो 1/47। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, 2 से 2 गया, 47 में से एक जाएगा 46, 46/47। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी आसानी से मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 60 और 90 को भाग देने पर शेषफल 2 और 3 बचे। तो आते हैं मेरे ऑप्शन के अनुसार आएंगे मेरे भाई, यहाँ पर 23 से भाग देंगे तो 46 60 में, तो मेरे 2 और 3 बचेगा, तो नहीं, सिंपल सा मेरे नहीं बचेगा। 29 दूनी 58, 2 बच जाएगा। 29 या 87 यानी 3 बच जाएगा, 2 3 का ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई सही हो चुका। सबसे बड़ी संख्या निकालना था, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई पहले यही था, तो पहले हम लोग यही चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना था, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। एचसीएफ निकालना है, भिन्न का एचसीएफ निकालना हुआ मेरे भाई, तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं किसका, 27/50 एंड 9/20 एंड 6/25। तो कैसे निकलता है मेरे भाई इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाला का मेरे भाई निकालेंगे एचसीएफ, कितना होगा, तो 27 और में 9 और 6 का, और नीचे वाला का मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे, 50, 20, 25। तो निकालेंगे मेरे भाई, तीन का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो वैसे सभी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जो तीनों संख्या को काट दे। तो देखिएगा 3 मेरे भाई ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को काट देगा, है ना। 6 से इन तीनों संख्या से कम ही होगा, यानी 5 4 3 2 1 हो सकता है। तो 5 लेंगे, 5 तीनों को नहीं काट पाएगा, 4 भी नहीं काट पाएगा, 3 काट देगा, तो 3 आ गया एचसीएफ। लोएस्ट कॉमन संख्या मेरे भाई वो सबसे छोटी संख्या जो सभी तीनों संख्या को क्या, तीनों संख्या मेरे भाई वैसी सबसे छोटी संख्या जो तीनों संख्या उस संख्या को काट दे। तो यहाँ पर लीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 50 20 25 इन तीनों संख्याओं से 12, या सिंपल सा मेरे यहाँ पर निकाल कर दिखा ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकाल कर दिखा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, एसीएफ निकालते थे, एसीएफ कैसे निकालते हैं, 27 9 6। तो यहाँ पर वैसे एसीएफ का क्या होता है मेरे रूल, कि यहाँ पर वैसी संख्या से काटना है जो तीनों संख्या को काट दे। तो मेरे यहाँ पर देखिए 3 ऐसी संख्या जो तीनों संख्या काट देगा, 9 गया, यहाँ पर 3 के, यहाँ पर 2।
अब मेरे भाई देखिएगा तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों संख्या काट दे, तो यही बच गया, तो यही बार क्या होगा, एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं 50, 20 और 25। सिंपल से काटते जाएंगे, तो यहाँ पर 2 से कटेगा 25, 10 और 25। अब किससे कटेगा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 5 से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5, 2, 5, फिर 5 से जाएगा मेरे भाई, 1, 2, 1, 5 दूनी के 10, 10 दूनी 10 बचे 50, 50 दूनी के 100, यानी 100 आ गया। 3/100 ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य मूल्य का 250% है। देखिए यहाँ पर अधिक नहीं बोला है, यहाँ पर का बोला है कि 250% है। तो यहाँ पर सीपी मानते हैं 100, ठीक है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी 250% है सीपी का, यानी 250 हो गया। बोला 50% की छूट पर बेच दिया गया है, यानी एमआरपी का 50% कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। तो पूछा है लाभ कितना हुआ, 100 रुपये खरीदा है, 125 रुपये बेचा है, यानी कितना का लाभ हो गया मेरे भाई, 25% का लाभ हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपको ए आ चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक्स वाई का रेशियो गिवन 3:5, जेड का डब्ल्यू का गिवन है 2x 5y। तो यहाँ पर एक्स का मान रख देते हैं, कितना हुआ, 3 दूनी की 6 हो गया, एंड डब्ल्यू का कितना है, तो 5y, यानी 50 25 हो गया, है ना। इनका मेरे रेशियो आ चुका है ये। एक्स जेड का निकालना है, तो 3 और 6 कितना हुआ, 18, 18 देखिएगा तो ये है, तीनों में है। और वाई डब्ल्यू, वाई 5 और 25 कितना, 125, 125 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर वार्षिक रूप से समायोजित पर उधार दिया जाता है। वह धनराशि 3 वर्षों के अंत में 13,310 रुपया और 4 वर्ष के अंत में 14,641 हो जाता है। तो मूलधन निकालना है, तो देखिए मेरे भाई इसमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है यहाँ पर। अमाउंट, दो अमाउंट गिवन है, तो ये दो अमाउंट गिवन है, तो हम लोग क्या यहाँ पर रेट निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। पहला अमाउंट गिवन है मेरे भाई कितना, 13,310। दूसरे अमाउंट की कितना गिवन है, तो यहाँ पर 1,4,6,4,1 गिवन है। अगर आप यहाँ पर दिखा मेरे भाई, अगर सबसे सक्सेसिव आपको मेरे भाई मालूम होगा, 3 वर्ष का गिवन है, तो सिंपल सा अगर मेरे भाई 10% का 3 वर्ष निकालते हैं, 10% का तीन वर्ष के लिए निकालते हैं, कितना होता है, 33.1 होता है। और 4 वर्ष के लिए निकालते हैं, 3 वर्ष के लिए हो गया, और यहाँ पर 10% का 4 वर्ष के लिए निकालते हैं, कितना होता है, 46.41 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर 33.1 है, यहाँ पर 46.41 है, 33.1 यहाँ पर गिवन है। यानी सिंपल से आपको बिना निकाले मेरे भाई आपको 10% यहाँ पर दिख चुका है आराम से इजीली। 10% मेरे भाई आराम से दिख चुका है। तो सिंपली मेरे भाई अगर देखिएगा यहाँ पर बिना बनाए आंसर हम लोग यहाँ पर लॉक कर सकते थे, कैसे मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट गिवन है ना, तो यहाँ पर ब्याज हमने 33.1 माना था, तो अमाउंट हो गया मेरे भाई 133.1, 133.1 मेरे भाई क्या हो गया, ब्याज वो हो गया। यानी ये मेरे भाई 133.1 से भाग देते हैं, यानी 100 आता, और 100 × 100% करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आता है ना कितना, 10,000। ऑप्शन क्या, डी मेरे भी आसानी से लॉक कर सकते थे। कैसे, तो मेरे भी यहाँ पर निकाल कर आपको बता देते कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कितना का डिफरेंस आ गया था, 641, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 641, और यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 641 यहाँ पर आ गया डिफरेंस का, और यहाँ पर 306 का, जोड़िएगा 1, 13, 1331 का डिफरेंस है। 1331 का क्या डिफरेंस, पहला अमाउंट कितना है, 13,310, 1900 करेंगे तो यहाँ पर रेट आ जाएगा, ये जगह 10 बार में 10 से ये जाएगा, यानी 10% का रेट आ चुका है। 10% का रेट आ चुका है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे मेरे भाई। तो 10% या 3 साल के लिए ना, ये अमाउंट जो था मेरे भाई यहाँ प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ये 3 साल पर पहला अमाउंट इतना हो गया था, ये मेरे भाई 4 वर्ष पर हो गया था, ठीक है, ये 4 वर्ष पर हो गया था। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 10% का 3 बार करेंगे अमाउंट, यानी 33.1, यानी 13,310 मेरे भाई, 133.1 का मान था, आपको 100% का मान निकालना था। ये मेरे भाई जाएगा 100 बार में, 100 × 100 कितना हो गया यहाँ पर, 10,000 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक बस अपने निर्धारित समय में से 60 मिनट मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल निकालना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कितना x% वृद्धि कर दी जाती है, तो सिंपल से एक ही फॉर्मूला आता है, डी इक्वल टू मेरे भाई, पहला मेरे भाई कितना एस मानते हैं, पहला स्पीड S1, और मेरे भाई क्या
तो 5% यानी एस प्लस कितना हो गया 5 वृद्धि हो गया है। डिफरेंस कितना है तो 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, और टाइम कितना है तो 60 मिनट का देरी हुआ है यानी 1 घंटा का। अब सिंपली में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस रख लीजिए कितना है 150। अब देखिए ऑप्शन वाइज जाएंगे हम लोग, ऑप्शन वाइज जाएंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड। लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 25 हो गया और मेरे 30 हो गया और यहाँ पर नीचे आ गया 5। 5 ये जगह 6 मैंने 25 × 6 कितना आ गया 150। यानी ये 150 मान आ चुका है मेरे भाई। तो यहाँ पर पीछे भी कितना है 150 है, यानी ऑप्शन नंबर ए लेने पर 150/150 बराबर हो चुका है। तो यही मेरे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगा। स्वयं का मतलब कितना 3 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, तो 24 ईयर में। ठीक है 24 ईयर में। तो यहाँ पर लगाते हैं आर बराबर क्या होता है SI गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। तो ब्याज कितना हुआ मेरे भाई, तो ब्याज देखिएगा यहाँ पर 2p का ब्याज हो गया गुने 100। प्रिंसिपल कितना है p है, टाइम कितना है 24। p से p गया 200/24 कीजिएगा, यानी 24 से मेरे भाई 200 में भाग दीजिएगा कितना होगा, तो भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 24 यानी सिंपल मेरे भाई आप भाग क्या देना है, यहाँ पर कितना जाएगा तो यहाँ पर 2 से ये जाएगा 12 बार में, यानी 50/6 यानी 25/3। तो 8 8 3 के 24 यानी 8 के में भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 8 के थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 1 किलोमीटर टमाटर का 1 केजी टमाटर का मूल्य 120% की वृद्धि हुई और वृद्धि 720 रुपया है। यानी 120% का मान है 720 रुपया। 720 रुपये मेरे भाई 120% का मान है। तो मेरी आपको 100% का मान निकालना है ताकि मेरे भाई टमाटर का क्रय मूल्य निकल जाए। ये जगह 6 बार में यानी 600 रुपये क्या आ चुका है मेरे भाई, 600 रुपये यहाँ पर टमाटर का CP आ चुका है। पूछा है प्रति केजी टमाटर का नया मूल्य कितना होगा, तो 600 रुपये खरीदारी था और वृद्धि हो गया 720। 720 वृद्धि हो गया कितना हो गया 1320 रुपये नया मूल्य हो चुका। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंट निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिए SP कितना है मेरे भाई, तो SP की मैंने 236, लाभ कमाया 46 यानी CP कितना हो गया मेरे भाई 190 हो गया। तो परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटा CP गुने 100 करते हैं मेरे भाई। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका 46 का है, CP कितना है 190 है, गुने 100 करते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, यानी 19 से भाग देंगे 460 में, 19 दूनी के 38, कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 80। तो यहाँ पर कितना बार में जाएंगे, तो 1900 का 76 है ना, तो यानी 4 बार में 24 के परसेंट लगभग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। है ना, आते हैं मेरे ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक घड़ी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 560। यदि लाभ परसेंट 35% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ परसेंट क्या बनाता है मेरे भाई, CP और SP का रेशियो बनाता है, यानी CP और SP का रेशियो बनेगा। यानी यहाँ पर लाभ परसेंट जो है यानी +35/100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 7/20। यानी ये क्या प्रॉफिट है, ये नीचे क्या है CP है। तो CP कितना है मेरे भाई, SP कितना है निकाल लेंगे, CP है 20 और 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी 27 हो गया SP। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है आपको। क्या गिवन है, अंतर गिवन है 560 का, तो यहाँ पे कितना का 7 का मान गिवन था। विक्रय मूल्य यानी 27 का मान चाहिए। 7 8 56, 8 7 56, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। 6 लास्ट में केवल ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आयतन निकालना है अर्धगोले का, क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई RQ, पाई का मान 22/7, RQ, R का मान गिवन है 21/10। 3 बार लिख देंगे, सिंपली सॉल्व कीजिएगा आंसर आ चुका है। अब देखिए मेरे भाई 2 1 3 आ गया ऑप्शन, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 हो चुका है डिजिटल सम, 5 6 और 12 13, यहाँ पर कितना 4 हो चुका, 4 6 4 10 12, यहाँ पर कितना 4 हो चुका, 9 यहाँ पर कितना हो गया, तो 5 हो चुका। ठीक है, यहाँ पर कितना आ चुका 5। 70 की 21, तो यहाँ पर क्या है हम लोग डिजिटल सम मेरे भाई उपयोग नहीं कर सकते, क्यों मेरे भाई, क्योंकि नीचे हम लोगों ने चेक ही नहीं किया। नीचे पहले चेक करना होता है कि 3 6 9 नहीं आना चाहिए। तो 70 की 21 नीचे मेरे भाई आ चुका है, तो ये देखिए 21 से 21 गया। अब मेरे भाई डिजिटल सम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई हम लोग डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 3 × 3, आई थिंक मेरे भाई क्या लगभग में नहीं दिया, ठीक है। हमें गुना कर ही लेते हैं क्योंकि हमें लगता है मेरे भाई यहाँ पर लगभग में आंसर दिया गया है ना। पूरा पूरा आंसर नहीं दिया गया है, तो हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं क्योंकि छोटा मान है। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग कैसे पहचाना मेरे भाई कि ये लगभग में नहीं है, कि यहाँ पर 3 आ चुका है ना, तो 3 से कुछ भी गुणा कीजिएगा ना तो उसका डिस्टेंस मेरे भाई 3 6 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 6 9 किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, कि देखिए 4 है 5 है बस। तो यहाँ पर हम लोग गुना ही करना पड़ेगा। तो करते हैं मेरे भाई, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। और मेरे भाई 2 दूनी 4 और गुने 11, 441 × 4, 4 × 4 = 16, 17 × 64 गुने 11 कीजिएगा। तो 4 आ गया, 6 4 10, एक है 14 का एक आ गया, 7 8 9 आ गया। एंड कितने, 194। 194 04 में भाई पूरा पूरा आंसर है। तो देखिएगा 3 संख्या गिवन है, तो 3 संख्या कितना, 194। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से कीजिएगा। और मेरे भाई आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर बना दिया गया है, जाइए मेरे उसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेश्चन डाउट में आता है तो उस पर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।